काम से खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको कहें कि जिस काम को आपको करके अच्छा लगता है वो काम करो, आप छोड़ दो इस काम को हम कर लेंगे। लेकिन टीचर से करती हैं, ऑर्डर दे देती हैं, मुझे ये काम चाहिए। मदर्स का भी यही किरदार होता है, पेरेंट्स का, फादर भी मुझे यही काम चाहिए। बच्चों के जहन में बता रही है कि भाई डॉक्टर बनना है आपको, डॉक्टर बनना चाहे ना चाहे डॉक्टर ही बनेगा वो। अब ये भी तो देखो उसका इंटरेस्ट किसमें है। जो काम इंसान अपनी इंटरेस्ट से करता है, अपनी खुशी से करता है, वही काम अच्छा होता है ना। हम अपनी मिसाल ले लें, हमें कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको हम करके खुशी नहीं है, क्या करेंगे? कर भी लेंगे तो वो कैसा होगा? ऐसा होगा कि अगला बंदा कहेगा छोड़ दे भाई मैं खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप उसको मत डालें। अगर वो कुछ कलर करना चाह रहा है तो आप कहें ठीक है ओके आप कलर कर लो, वो कटिंग करना चाह रहा है तो कहें ओके आप कटिंग कर लो, मैं कलर दूसरे बच्चे से करवा देती हूँ। तो जिस काम में उसको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उसको उसी वही काम करने दें। तो एक एग्जाम्पल है ना, हमारे दिमाग के जो है वो 8 हिस्से हैं, 8 अलग अलग पोर्शन हैं। हर इंसान के 2 हिस्से बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसमें एक कभी ऐसा होता है कि स्टडीज का, पढ़ाई का, कुछ ऐसा होता है जिसको म्यूजिक का एक्टिवेट होता है। एक बड़ी अच्छी सी मिसाल है इसकी, मैं आपको देती हूँ कि जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं, सब जानते होंगे। एक है राहत फतेह अली खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर क्या है? साइंसदान। राहत फतेह अली खान क्या है? एक सिंगर। अगर कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कहे कि वो राहत फतेह अली खान की तरह गाने सुनाए तो क्या सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे, क्योंकि उनका वो हिस्सा एक्टिवेट ही नहीं है। एक्टिव तो है लेकिन वो उसका वर्क नहीं कर रहा है जिसका राहत फतेह अली खान का कर रहा है। इसी तरह से कोई उनसे कहे, राहत फतेह अली खान से कहे कि जो एटम का जो फॉर्मूला है वो हमें सुना दो, जरा बता दीजिए क्या क्या है, तो क्या वो सुना सकेंगे? बता सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वो वाला हिस्सा इतनी तेजी से काम नहीं कर रहा। तो हर इंसान की अपनी सलाहियतें हैं, और जो 2 हिस्से एक्टिव होते हैं उसमें एक हॉबी होता है और एक करियर होता है। एक हिस्से जो एक्टिव है उसमें यानी कि 2 हिस्से एक्टिव हैं, तो इसमें आपको देखना होता है, चेक करना होता है अपने आप को कि कौन से हिस्से में आप परफेक्ट ज्यादा काम कर रहे हैं, वो आपका करियर बन जाता है। और जो हिस्सा थोड़ा कम है उसको आप अपनी हॉबी बना लेते हैं। किसी को टीचर बनना है, साथ में वो अच्छी सिंगर भी है, तो उसे वो डिसाइड करना है कि वो ज्यादा अच्छी क्या है, सिंगर या टीचर। अगर वो टीचर ज्यादा अच्छी है तो उसका करियर बन गया उसकी टीचिंग, और अगर वो सिंगर भी अच्छी है तो उसकी हॉबी बन गई सिंगिंग, कि वो मे भी टाइम पास करने के लिए कभी सिंगिंग नहीं करते लेकिन उसका करियर क्या है? टीचिंग। इसी तरह से बच्चों की सलाहियतें हैं जिनको हमें बिल्डअप करना है, ना कि ये कि हम उनको हर चीज में इंटरप्ट करके नहीं तुमने ये करना है, चाहे उसका उस काम में इंटरेस्ट है नहीं है, बस तुमने यही करना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है, बस ये हमारा फैसला है, इसको आपको फॉलो करना है। ये भी तो देखो वो इंजीनियर कैसे बनेगा, फिर वो तो पासिंग मार्क्स लेके इंजीनियर बन जाएगा, इंटरेस्ट तो उसका नहीं है ना। डॉक्टर भी वो इसी तरह से बनेगा, पूरी जिंदगी वो यही सोचता रहेगा काश मैं अच्छा पेंटर होता, मैं बन सकता था लेकिन मैं नहीं बन सका। और फिर वो किसको जिम्मेदार ठहराएगा? अपने ही पेरेंट्स को, जो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का दावा करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो बच्चा अपने काम को लेकर खुश है, मुतमईन है या नहीं है। अगर है तो बस ठीक है, वही काम उसके लिए परफेक्ट है। और अगर वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज्यादा उसके करीब होते हैं, वो जान सकते हैं कि मेरा बच्चा किस चीज को लेकर ज्यादा खुश है। वो नहीं है तो आप काम ना करना उससे, क्योंकि वो काम खराब कर देगा। 4th है हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दूसरों को फेस कर सकता है। अगर ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है तो सबसे पहले इसी पे
काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस ही है जो पूरी दुनिया को फेस करवा सकती है बच्चे को। ये कॉन्फिडेंस अगर बच्चे में आ गया तो वो हर काम कर सकता है, वरना वो कोई काम नहीं कर सकता। और कॉन्फिडेंस ही मेन चीज है जो किसी भी जगह पे जाके इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने कोई भी आ जाए, आप कॉन्फिडेंटली उससे बात तो कर सको, अपनी बात कॉन्फिडेंटली उस तक पहुंचा तो सको। वरना ये होता है जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो क्या करते हैं, अपनी सही बात भी ना दूसरे को नहीं बता पाते और उसकी गलत बात भी सुन के आ जाते हैं। अक्सर आपने अपनी क्लासेस में बच्चों को देखा होगा, या आप लोगों ने, आप तो प्री प्राइमरी की टीचर्स हैं, प्राइमरी की टीचर्स ने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को बहुत सारे सवालों के जवाब आते हैं, लेकिन जब आप सबके सामने वही सवाल करें तो बच्चा जवाब नहीं देता, वो खामोशी से खड़ा रहता है, दिल में सोच भी रहा होता है कि मैं बता दूं, उसकी जबान तक पे जवाब होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो बाकी दुनिया को कैसे फेस करेगा? जब वो अपनी टीचर को कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहा तो बाकी को कैसे देगा? किस तरह बताएगा कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, मेरी बात में ये पॉइंट है, आपकी बात में ये पॉइंट नहीं है, आपकी बात तो बहुत वीक है, बहुत वीक ओपिनियंस आपके, मेरे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करने वाले पेरेंट्स और टीचर्स ही होते हैं और कोई नहीं होता। असातिज़ा और वालिदैन, उनके घर का माहौल, ये वो चीजें हैं जो एक बच्चे का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा खत्म करते हैं। बच्चा कोई बात कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सही कौन बताएगा? हम बताएंगे ना, कि नहीं, वो खुद ब खुद सीख जाएगा सही। अगर वो कोई गलत बात करे तो हम हंसते हैं, हाँ हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम्हें तो आता ही नहीं है। अब क्या कि वो अब कोई भी बात करने से पहले यही सोचेगा कि मैं गलत बात करता हूँ, मेरी बात का तो सब मजाक उड़ाते हैं, तो बेहतर ये मैं खामोश हो जाऊँ। वो डर उसके दिल में आ गया, उस डर ने उसके दिल में जगह बना ली। अब वो सारी जिंदगी सही बात भी नहीं कह पाएगा, डरता रहेगा कि नहीं यार मेरी बात गलत हो जाती है, सब मुझ पे हंसते हैं। बच्चे तो होते ही मासूम, वो तो करेंगे ही सवाल, मासूम वाले सवाल करेंगे, मासूम वाले जवाब देंगे। लेकिन हमारी अकल जो है ना, हम क्या कहना चाहते हैं कि एक बच्चा जो है वो हमारी जो सोच है ना उसको सोचे, हम उसके लेवल पे नहीं जाते, उसको अपने लेवल पे ले आते हैं। आ जाओ भाई, हर बात पे मार देंगे, छोटी सी बात पे हाथ तो इतनी जल्दी उठता है हमारा कि बस हाथ उठता है, स्केल उठता है, तुमने ये बात कैसे की। अब वो जो बात करना भी चाहता है वो नहीं कर पाता। बच्चा गलत भी कह रहा है तो उसे सुने, ठीक है ओके, फिर उसको बताएं कि बेटा ये बात ऐसे नहीं होती, ये बात ऐसे होती है, इसमें ये रीजन है। बच्चे तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि उस टाइम आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, बस चुप हो जाओ, तुम बहुत फजूल बातें करते हो, जो जाके अपना काम करो। यही होता है ना, सब यही करते हैं। उसको सेटिस्फाइड कर देना। जितना इतना लंबा लेक्चर आपने दे दिया इस बात पे, आप उसको कोई छोटा सा जवाब देके सेटिस्फाइड कर दें, वो आइंदा आपसे सवाल ही नहीं करेगा। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और वो किरदार होता है सबसे अहम टीचर्स का और उसकी वालिदा का, मदर का, कि वो अपने बच्चे को जब चाहते हैं कि उनका बच्चा नंबर 1, तो वो वैसी क्वालिटीज ही तो पैदा करें। कि हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस सबसे जल्दी हम लोग उनका खत्म करना चाहते हैं कि मेरे आगे बच्चा ना बोले। अगर टीचर ने कोई गलत पॉइंट बताया होगा ना कि ये बात है और ऐसा होता है, और अगर बच्चे ने उसका सही जवाब बता देना कि मेरे साहब तो गलत बता दिए, जवाब तो ये था सर,
तो पेरेंट्स उल्टा सॉरी टीचर्स के ऊपर बरस पड़ते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। हर इंसान गलती कर सकता है, आप टीचर हैं तो क्या आपसे गलती नहीं होगी? आप पेरेंट्स हैं तो क्या कभी आप गलत नहीं कह सकते? क्या आप परफेक्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।